देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था रदरफोर्ड मॉडल। इसमें हम बात करेंगे बोर्स मॉडल की। In 1930, Niels Bohr proposed his atomic model which explained the stability of atom. 1930 में नील्स बोर ने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। एक्चुअल में ये इस मॉडल ने रदरफोर्ड मॉडल के अंदर क्या लूप होल्स थे उनको सही किया था। देखिए पोस्टुलेट्स क्या थे। इलेक्ट्रॉन्स जो है, देखिए किसी पर्टिकुलर एटम के, जैसे ये एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ ढेर सारी शेल्स हो सकती हैं, ढेर सारी शेल्स हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हर एक सेल में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, सर्टेन परमिसिबल सर्कुलर पाथ पे ही, मींस हर एक पे नहीं, सिर्फ सर्टेन सर्कुलर पाथ पे ही रिवॉल्व करेगा। द इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट हैज ए डेफिनेट एनर्जी, सबके पास डेफिनेट एनर्जी होती है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट एज लॉन्ग एज इट रिवॉल्व इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। ये कह रहे हैं कि जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी शेल में रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है, उनकी एनर्जी सर्टेन रहती है। ठीक है, और कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जब भी जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, और जब कभी भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो एनर्जी को वो रेडिएट करेगा। ठीक है, तो ये थे पोस्टुलेट्स नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल के। ठीक है, अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं। The mass of atom is concentrated in its nucleus and mass of the electron is negligible. Hence, the mass of an atom was expected to be equal to the mass of proton in it. ये माना गया था कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो निग्लिजिबल था, क्योंकि वो शेल्स में रिवॉल्व करते हैं तो उसका मास को नहीं मेजर, वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है किसी भी एटम के मास में। ठीक है, वहीं हमने बात करी थी एटम के मास की, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि जितना उसका प्रोटॉन है वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ऐसा किसी द मास ऑफ एटम वाज फाउंड टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द एटम। ठीक है, तो इसमें जो टोटल मास था वो प्रोटॉन के जितना नहीं था, उससे ज्यादा में। हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एटम्स थे उन सभी का मास जो प्रोटॉन उनमें प्रेजेंट थे उनके मास से ज्यादा मिला। फर्दर अनअकाउंटेड मास ऑफ एटम, ठीक है, वाज ईदर इक्वल टू और मल्टीपल ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। या तो वो प्रोटॉन के इक्वल था या फिर उसका मल्टीपल था। ये सारा फाइंड आउट किया गया। ठीक है, based on the above observation it was assumed that atom contains one more kind of particle which has the same mass as of proton but without any change। ये कह रहे हैं कि जब हमने ये देखा था अनसर्टेनिटी आ रही थी तो इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो आपका एटम रहता है उसके न्यूक्लियस में एक पार्टिकल और है जो मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है बट उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। दीज पार्टिकल्स वर नेम्ड एज न्यूट्रॉन एंड वर फाउंड टू बी क्रिटिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो इन्होंने इसको नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन दिया। जेम्स चैडविक सर थे जिन्होंने 1932 में इसको न्यूट्रॉन नाम दिया। ठीक है, इन्होंने बेरिलियम के ऊपर बॉम्बार्डमेंट करी थी बेटा अल्फा पार्टिकल्स की, तब इसको फाइंड आउट किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चार्ज मास के बारे में बात कर रहे हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। वहीं प्रोटॉन की बात करें तो सेम 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये पॉजिटिव। ठीक है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा भी चार्ज नहीं होता। वहीं मास की बात करें बेटा तो देखिए इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। वहीं प्रोटॉन की बात करें तो इसका तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, तो आपका देखिए ये इलेक्ट्रॉन का है और ये प्रोटॉन का है। वहीं न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.72 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। क्लियर?
तो ये उनके मासेस हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे जब आप कैलकुलेशंस करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उनमें इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है दैट इज टू मच इंटरेस्टिंग एंड आई होप यू विल एंजॉय दैट आल्सो। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, atomic number and mass number. The number of proton present inside the nucleus of an atom is called the atomic number and is denoted by letter Z. देखिए, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, वो जो नंबर रहता है उस नंबर को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, और द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज मास नंबर, और इस मास नंबर को आप डिनोट करते हो ए से। ठीक है, समझ में आया? देखिए, इमेजिन कीजिए, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर रहता है 11। इसका मतलब क्या है कि सोडियम एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11। सोडियम का मास नंबर रहता है 23, का मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 11। न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आपकी बुक में देखिए क्लोरीन का एग्जांपल लिया हुआ है। क्लोरीन एटम है 17 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, हेंस द एटॉमिक नंबर इज 17 एंड इट्स मास नंबर इज 35। और इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखिए, इस टाइप के एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफर कर रहा है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसमें वेरिएशंस है। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, जो मास नंबर है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोप्स। जिनमें न्यूट्रॉन के नंबर में डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन अकर इन नेचर इन द 3 डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स, दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम में 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में 1 एंड ट्राइटियम में 2। ठीक है, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल द 3 आइसोटोप्स इज 1। सभी का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 1। दैट मीन्स उनके सेंटर में, उनके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो 1 होंगे, जबकि मास नंबर 1 2 3 है, क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो आपका क्या है? 0 1 एंड 2। ठीक है, आप देखिए एक चीज याद रखिएगा बेटा, नेचुरली आपका जो प्रोटियम है, हाइड्रोजन, वो सबसे ज्यादा आपको मिलता है। ठीक है, नेचुरल। नेक्स्ट इज आइसोबार। आइसोबार्स क्या होते हैं? जब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो मास नंबर होता है जब वो सेम होता है, इस टाइप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है, जैसे कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन आर आइसोबार्स। कार्बन 14 का जो मास है वो कितना होगा? 14। और वहीं नाइट्रोजन की अगर हम बात करें उसका भी कितना होता है? 14। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। ठीक है, हालांकि इनके एटॉमिक नंबर क्या है? डिफर है, बट मास नंबर सेम है। क्लियर? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखिए, ये तो अभी तक हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, नो डाउट। ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में किस तरीके से अरेंज होंगे? ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने क्या देखा? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में मूव कर रहे हैं, है ना? और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल किए जाते हैं? ठीक है, यही सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। अगर ऐसा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।